अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने घड़ी बेचने के हवाले से बड़ा अजीबो गरीब बयान 2 दिन पहले दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी जाती घड़ी थी, मैं इसको रखता या बेच देता, ये मेरा अपना डिसीजन था, किसी दूसरे को क्या तकलीफ हो सकती है। ये स्टेटमेंट है जी, जबकि उनकी इमरान खान साहब की पहले ये पोजीशन हुआ करती थी कि किसी भी हुक्मरान से उसके पास कोई भी चीज़ आती है तो उसके बारे में इंक्वायर किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, और वो हुक्मरान पाबंद होता है कि वो तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आए जो भी उसके पास आ रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दिया करते थे। इस पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट किस तरह से गलत है। दूसरा, इमरान खान साहब का एक और बहुत बड़ा तोशा खाना का स्कैंडल सामने आ गया है, वो भी एक हाल ही का स्कैंडल है जो भाई 2021 में उनको सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी 4-5 अरब रुपए का ज्वेलरी सेट था जो कि इमरान खान साहब को दिया गया था। और जब इमरान खान साहब ने इसका अप्रेजल करवाया और जो कस्टम के प्रिंसिपल अप्रेजर थे वो आए, और फिर FBI के 1-2 लोग आए, और कोई एक आध शायद मार्केट का भी अप्रेजर था वहाँ पर, तो उन्होंने इसकी रावलपिंडी के एक ज्वेलर से इनफैक्ट इसका रेट लगवाया गया था अप्रेजर के साथ। तो उसने हैरानकुन तौर पर 4-5 अरब रुपए के ज्वेलरी सेट का जो रेट लगाया वो सिर्फ 59 लाख रुपए था, और फिर इमरान खान साहब ने इसको 1.5 करोड़ रुपया दे के रख लिया, रिटेन कर लिया, जबकि ये सेट 4-5 अरब रुपए का था। ये जो पहला स्कैंडल है, ये घड़ी वाले स्कैंडल से भी बड़ा स्कैंडल है जो कि अब सामने आ गया हुआ है। और ये जो ज्वेलरी सेट था ये भी ग्राफ और बेलगरी का सेट था। तो इस पर मज़ीद भी कुछ डेवलपिंग स्टोरीज मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में मज़ीद भी हक़ाइक़ के साथ सामने आएंगी। दूसरा, जो घड़ी बेचने के हवाले से इमरान खान ने 9 बड़ी वायलेशंस की हैं उस पर बात करते हैं। एक तो सबसे पहले हम इमरान खान साहब की इस बयान की वजाहत करते हैं कि इमरान खान साहब का ये कहना सरासर गलत है कि वो जो घड़ी मिली थी उनको वो उनकी ज़ाती घड़ी थी। ज़ाती घड़ी नहीं थी वो। जनाब साबिक वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, वो आपको बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान घड़ी मिली थी, आपके सऊदी वली अहद के साथ कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं थे या कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई खाला मासी का रिश्ता नहीं था आपका उनके साथ। तो वो आपको बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान गिफ्ट मिले थे जो कि तोशा खाना में रखे जाने थे, और उसके बाद रिटेंशन की एप्लीकेशन आनी थी और फिर उसके बाद हैंड ओवर होने थे। लेकिन आपने किसी भी प्रोसेस को, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। 9 बड़ी वायलेशन जो इमरान खान साहब ने इस घड़ी के हवाले से की हैं उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी वायलेशन तो यही बहुत बड़ी है कि उन्होंने घड़ी लेकर बेच दी। हालांकि कोई भी जो तोहफा होता है तो ज़ाती मलकियत बन जाता है, रिटेन रखने के लिए होता है, तो उसको आप बाय नहीं कर रहे होते, उसको रिटेन कर रहे होते हैं, और उसके लिए एफिडेविट भी दिया जाता है कि ये एफिडेविट है, मैं इसको यादगार के तौर पर रखना चाह रहा हूँ। तो वो रिटेंशन के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं होता, और मॉरली भी ये चीज़ इंतहाई गलत है। सबसे पहले जी, इमरान खान ने जो कानून की वायलेशन की इस घड़ी के हवाले से वो ये थी कि जब भी किसी हेड ऑफ स्टेट को कोई गिफ्ट मिलता है तो जो एम्बेसडर होता है मुतल्लिका मुल्क में, वो फिर यहाँ तोशा खाने को आगाह करता है कि, और ऐसा भी होता है ज़्यादातर केसेस में, और ज़्यादातर केसेस में क्या, हर केस में यही होता है कि जो फॉरेन ऑफिस का अफसर होता है किसी भी हेड ऑफ स्टेट के साथ पाकिस्तान में भी, तो ये तोहफ़ा उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है, और वज़ीर आज़म वगैरह या कोई भी हेड ऑफ स्टेट उसको वसूल करता है, और उसके बाद वो तोहफ़ा जो फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा होता है, अफसर होता है, उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है, और फिर वो आगे जो एम्बेसडर हो या वो जो नुमाइंदा होता है वो आके फिर तोशा खाना में उसको बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है, ये रखवा देता है। इस केस में एम्बेसडर ने या फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे ने ऐसा नहीं किया, उसको मना कर दिया गया, ये एक वायलेशन है। और दूसरी वायलेशन हुई जी, तोहफ़ा जो होता है वो तोशा खाना में जमा होता है, और वो तोहफ़ा मजाज अफसर ही जमा करवाता है। वो कैबिनेट डिवीजन का अफसर भी हो सकता है, या वज़ीर आज़म हाउस का भी अफसर हो सकता है, या फॉरेन ऑफिस का भी अफसर हो सकता है। लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं हुआ, घड़ी के केस में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि घड़ी को बनी गाला लेके जाया गया। फिर
तहरीरी दरख्वास्त देनी पड़ती है और बताना पड़ता है कैबिनेट डिवीज़न को कि मैं तोहफ़ा रिटेन करना चाहता हूँ। और चूँकि ये यादगार है और इंचार्ज जो होता है तोशा खाना का, उसको ये दरख्वास्त देनी पड़ती है। इस केस में, घड़ी के केस में, ऐसा भी नहीं हुआ। और फिर जब इंचार्ज वो दरख्वास्त वसूल करता है तो उसके बाद FBR एवेलुएशन वगैरह के लिए, अप्रेज़ल के लिए फॉर्मल जो अप्रेज़ल होती है, तो FBR और प्राइवेट सेक्टर के लोग आके उसका अप्रेज़ल करते हैं। फिर एक कमेटी भी बनाई जाती है। अच्छा, इस केस में वो FBR के लोगों को भी नहीं बुलाया गया और ना ही अप्रेज़ल को बुलाया गया ऐसे। और फिर अगले मरहले में इसमें एक कमेटी भी बनाई जाती है कि अगर इसको रिटेन करना है तो उसके लिए कमेटी प्रॉपर बनती है, जिसमें FBR के लोग भी शामिल होते हैं और कस्टम के लोग भी शामिल होते हैं। वो कमेटी भी नहीं बनी और कमेटी जायज़ा लेती है, एग्जामिन करती है कि इसकी क्या मार्केट वैल्यू हो सकती है। उस एवेलुएशन के बाद ये तय किया जाता है कि इसकी कीमत क्या होगी या क्या हो सकती है, और मार्केट से भी लोग लिए जाते हैं। इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ और रिटेनिंग के लिए सिंपल रस्मी सी कार्रवाई की गई और वो इंचार्ज जो तोशा खाना का था उसको अप्रोच ही नहीं किया गया, चूँकि तोहफ़ा जो है वो तोशा खाना में आया ही नहीं। वो कमेटी बुनियादी तौर पर हतमी मंजूरी देती है, एक ये भी वायलेशन है। उसको भी प्राइस भी एवेलुएट प्रॉपर हुई नहीं है कहीं पर भी, और कोई रिकॉर्ड मौजूद इसका नहीं है, ना ही एप्लीकेशन देने का रिकॉर्ड मौजूद है। फिर दिसंबर 2018 में कवानीन तब्दील कर दिए गए थे। इमरान खान साहब ने, जो पहले 15% और 20% पे रिटेंशन होती थी पॉसिबल, वो इमरान खान साहब ने उसके कवानीन चेंज करके उसको 50% तक कर दिया। लेकिन ये जो तोहफ़ा था, घड़ी वाला तोहफ़ा था, इसको फिर भी इसको 2019 में रिटेन किया गया। लेकिन इसको 2019 में 20% रकम दे के रिटेन किया गया, जबकि रूल्स दिसंबर 2018 में ही चेंज कर दिए गए थे कि 50% पे कोई भी रिटेंशन होगी तो वो 50% पर होगी। लेकिन इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ। ये भी एक वायलेशन की गई। फिर ये होता है कि यूजुअली पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट होती है, नेट अमाउंट में पे नहीं होता कि जो भी कीमत तय होती है रिटेंशन के लिए, जो भी अमाउंट देनी होती है तोशा खाना को, वो पे ऑर्डर की सूरत में या चेक की सूरत में होती है। इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि कहा जा रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने वो पेमेंट नेट अमाउंट में की है, जबकि मुल्क का बहुत बड़ा वज़ीर आज़म और मुल्क का बहुत बड़ा लीडर वो इस तरह की नेट कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये समझ से बात बालातर है। फिर यादगार के तौर पर किसी भी तोशा को रखना होता है और बेचने के लिए ये नहीं होती है। डेफिनेटली इसके लिए बयाने हल्फी भी देता है जो रिटेनर होता है। वो कहता है कि मैं इसको बेचूंगा नहीं और मैं इसको यादगार के तौर पर रखना चाह रहा हूँ। तो इस केस में उन्होंने लेकर और बेच भी दिया। अच्छा, ऊपर वाले जो केस था, जो पे ऑर्डर वगैरह, उसमें भी रकम उस वक्त जमा करवाई गई जब वो चीज़ सेल कर दी गई, घड़ी को बेच दिया गया और उसके बाद उसको जमा करवाया गया। फिर एक नवी जो वायलेशन हुई वो NOC के बगैर बैरून मुल्क घड़ी को भेजा जाता है। कस्टम से NOC वगैरह इशू होता है, कोई भी चीज़ है वो एक्सपोर्ट हो रही है तो उसको कस्टम का NOC दरकार होता है। लेकिन इस केस में, घड़ी के केस में, उसको भी नहीं लिया गया और उसको भी दरेखोर इतना नहीं समझा गया और सिंपल जो है उसको जहाज़ में, कहा जा रहा है मलिक रियाज साहब के जहाज़ में बिठा के उसको भेज दिया गया और फिर वो वहाँ दुबई की मार्केट में ये घड़ी बेच दी गई और उसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कस्टम में इसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मॉरल वायलेशन है और ये वैल्यूज़ की वायलेशन है कि आपको एक हेड ऑफ स्टेट गिफ्ट देता है और इसलिए देता है कि आपके और उस हेड ऑफ स्टेट के ताल्लुकात अच्छे हों और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों, आप उसको लेते हैं और बेच देते हैं। ना सिर्फ इस घड़ी के साथ बल्कि बाकी गिफ्ट्स के साथ भी यही किया गया है। और तो और जो अभी स्कैंडल भी मैंने आपको बताया, वो एक स्कैंडल भी आ गया, वो भी इस घड़ी से बड़ा स्कैंडल है। ये 2 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी थी, वो 4-5 अरब रुपए का एक सेट बन रहा है, कहा जा रहा है 6 अरब रुपए का होगा। उसका भी जो अप्रेजल था वो गलत करवाया गया था, उसका जो अप्रेजल था वो दुरुस्त नहीं था। 59-60 लाख रुपए उसका अप्रेजल करवाया गया था
और हमें बताया जा रहा है कुछ और भी वायलेशंस हुई हैं, कुछ और भी गिफ्ट्स हैं, जैसे सोने की कलाशनकोफ है वो भी नहीं मिल रही है, तोशा खाना में मौजूद नहीं है। एक गाड़ी भी मिली थी, उसके बारे में भी अब बताया जा रहा है कि वो गाड़ी भी अब तोशा खाना में अवेलेबल नहीं है, वो इमरान खान साहब ने रख ली थी और उसका भी रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं है। तो तोशा खाना इमरान खान साहब के लिटरली गले पड़ गया हुआ। इस हवाले से और भी बहुत सारे स्टोरीज़ और बहुत सारे स्कैंडल सामने आने वाले हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।